कहते हैं कि जब फरवरी सन 1258 में बगदाद हलाकू खान की मंगोल सेना के घेरे में था, तो अब्बासी खलीफा मुस्तासम बिल्ला के दरबार में इस बात पे बहस हो रही थी कि सुई के नाके से एक समय में कितने ऊँट गुजर सकते हैं। कहते हैं कि जब 1739 में ईरानी अफ़गान बादशाह नादिर शाह दुरानी की सेना पानीपत तक पहुंच गई और दिल्ली के लाल किले में बैठे धुत बादशाह मोहम्मद शाह तक ये खबर पहुंचाई गई, तो उसने कहा, हुनूज़ दिल्ली दूरस्त। पैगाम लाने वाला शाही कर्मचारी हक्का बक्का सलाम करता हुआ उल्टे कदमों लौट गया। चंद दिन बाद नादिर शाह ने दिल्ली का जो हाल किया वो इतिहास का हिस्सा है। ये सब उदाहरण आज मुझे जाने क्यों याद आ रहे हैं। 2 हफ्ते पहले ही सेनापति और आईएसआई के डायरेक्टर जनरल ने पार्लियामेंट के बंद कमरे के इजलास में बताया कि अफ़गानिस्तान की ओर से काली घटा उमड़ रही है, लिहाजा सरकारी पक्ष और अपोजिशन को सर जोड़ के इस नए चैलेंज से निपटने की रणनीति पर विचार करना चाहिए। हॉल के अंदर से जो खबरें आईं उनका खुलासा ये है कि दोनों पक्षों ने कहा, सरकार आप हम सबसे बेहतर समझते हैं, जो आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। इसके अगले रोज़ से ही सरकार और अपोजिशन फिर से पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सर फुटव्वल में लग गए। इस वक्त पाकिस्तानी प्रशासित कश्मीर में चुनाव का बाजार गर्म है। जो नेता जिस के ख़ानदान और मरे हुए पुरखों को जितनी बड़ी गाली दे सकता है और दूसरे को मोदी का यार और गद्दार बता सकता है, बता रहा है। इस बीच काबुल और इस्लामाबाद सरकार के दरमियान भी गर्मा गर्म आरोपों का 2020 अलग से चल रहा है। आतंकवाद की घटनाएं रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं। खुद पाकिस्तानी सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि अफ़गानिस्तान फिर से गृह युद्ध की कगार पे है और अगले 3 महीने में 5 से 7 लाख शरणार्थियों का नया रेला पाकिस्तान में दाखिल हो सकता है। यहाँ पहले ही लगभग 25 लाख अफ़गान रेफ्यूजीज़ पिछले 4 दशक से बराजमान हैं और वापसी के कोई आसार नहीं। इन हालात में विपक्ष और पक्ष तो खैर क्या सर जोड़ के बैठेंगे, खुद सरकार के अंदर भी कई छोटी छोटी सरकारें मन मर्जी पे उतरी हुई हैं। जैसे पिछले बुधवार को जब कोहिस्तान के पहाड़ी इलाके में एक बस खाई में गिरने के बाद विस्फोट में 9 चीनी इंजीनियरों समेत 13 लोग मारे गए, तो एक ही सरकार के मंत्रियों ने इसके 2 अलग अलग कारण बताए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि ये एक दुर्घटना थी जो बस का गैस सिलेंडर फटने से घटी, जबकि सूचना मंत्री फवाद चौधरी, गृह मंत्री शेख रशीद और चीनी दूतावास का कहना था कि ये दुर्घटना नहीं, आतंकवादी कार्रवाई है। अब चाइना ने अपनी एक टीम भेजी है जो दूध और पानी अलग अलग करने में इस मुद्दे पे बटी हुई सरकार की मदद करेगी। इस दौरान ये खबर भी आ गई कि इस्लामाबाद में अफ़गान राजदूत की बेटी का नामालूम लोगों ने अपहरण करके चंद घंटे बाद ही उसे घायल हालत में रास्ते पे छोड़ दिया। प्रधानमंत्री चीनियों के मरने की घटना को भी खुद देख रहे हैं और अफ़गान राजदूत की बेटी के साथ जो हुआ उसकी छान भटक की निगरानी भी वही कर रहे हैं, मगर उनके मंत्री चारों ओर मुंह से फायरिंग करते फिर रहे हैं और विपक्षी नेता करप्शन के मुकदमों में एक के बाद एक पेशी भुगतने में लगे हुए हैं और जनता को अफ़गानिस्तान और बढ़ते हुए आतंकवाद से ज़्यादा ये गुस्सा खाया जा रहा है कि हर हफ्ते पेट्रोल की कीमत का एक के बाद एक बम उन पे गिर रहा है। कुछ टिपाई नहीं दे रहा कि क्या खिचड़ी पक रही है। तब तक आप में से कोई बता सकता है कि सुई के नाके में से एक साथ कितने ऊँट गुजर सकते हैं? फ़ौरन उत्तर नहीं चाहिए, हमारे पास समय ही समय है।